नहीं अंकल आप महंगा बोल रहे हैं। यहाँ ओवर वाटरिंग हुआ है, चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, रूट बाउंड है, नीचे से जड़ निकल रहा है। कुछ भी बोलो, नर्सरी आना मतलब कसरत करना। अंकल जी आ रहे हैं वो बीड़ी पी रहे हैं और वो बीड़ी लेकर आ रहे हैं। पेड़ पौधों में चोरी वोरी कुछ नहीं होता है, एक घर से दूसरे घर बस ट्रांसफर होता है। चलो चलो आगे बढ़ो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पर। तो मैं आज आई हूँ नर्सरी एंड एक्चुअली हुआ ये कि मैं ऑफिस गई हुई थी और ऑफिस से जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लूँ। हाँ तो फिर मैं अपने भाई को लेकर नर्सरी आ गई हूँ एंड चलिए लेट्स डू सम शॉपिंग और दिन भर की सारी थकान को भगाते हैं। कम सी यहाँ पर सिंगोनियम पिंक का कितना सारा छोटा छोटा बेबी प्लांट्स है। मैं एक या दो निकाल लेती हूँ, मैं लूँगी शायद ये। देखिए बड़े अच्छे कंडीशन में, थोड़ा ज़्यादा पानी पटा दिया है क्या इन्होंने, पत्ते वत्ते थोड़े ज़्यादा पीले हो रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, एक हरा वाला भी ले लेती हूँ जिसमें थोड़ा ज़्यादा हरे पत्ते हो। इसमें ज़्यादा ग्रीन पत्ते हैं तो दिस विल बी फाइन। एक्चुअली पता है मैं कैसे ले रही हूँ, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले नीचे आप देखोगे तो आप देखोगे कि रूट्स बाहर आ रही हैं। जब भी आप कोई पौधा ऐसा लेते हो जिसमें रूट्स बाहर आ रहे हैं, आपका पॉट इसका मतलब है कि रूट बाउंड पड़ा है, ठीक है। तो अगर आप ये लोगे तो आपको विद इन वीक्स लाइक एक हफ्ता से 1.5 हफ्ता के अंदर में रिपॉटिंग करनी होगी दूसरी मिट्टी में। एंड मैं जनरली घर ले जाकर पहले 1-2 हफ्ता चाहती हूँ कि मैं गार्डन में ही रहने दूँ सारे पौधों को। मैंने अभी 2 निकाल दिए, दाम पता चलेगा उसके बाद डिसाइड करूँगी कि लेना कितना है। वाह यहाँ देखिए, यहाँ पर कोलियस के पौधे हर कलर के हैं, लिटरली हर वैरायटी के। आई थिंक ये बीज से लगाए गए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं अभी। भैया ये खरीद सकते हैं क्या? ये अभी बेचने वाला नहीं है, ओके ये अभी खरीद नहीं सकता। मुझे लगता है इन्होंने ना अभी अभी जस्ट वाटरिंग की है, पूरा गार्डन गीला है। वाओ जेड प्लांट, स्नेक प्लांट इतना कम है। कोई बात नहीं, इस नर्सरी को मैं डोनेट कर सकती हूँ चाहूँ तो। क्या हाल अंकल? बढ़िया। क्या गेंदा? हाँ गेंदा। क्या बीज से लगाए हुए हैं? हाँ बीज से लगा हुआ है। अच्छा कितने का पड़ेगा एक? 20 का पड़ेगा। ये वाला भी 20 का पड़ेगा? नहीं अंकल आप महंगा बोल रहे हैं। अंकल जी बोल रहे हैं कि पन्नी में लगने का, पन्नी में जैसे लगता है वैसे दाम बढ़ जाता है। हाँ बोल रहा है। ठीक है अंकल थोड़ा आइएगा ना। अच्छा आप कर लीजिए फिर आइएगा, उधर कुछ पौधे लेंगे। ठीक है भाई। स्नेक प्लांट, ये वो वाला स्नेक प्लांट है, वो ड्वार्फ स्नेक प्लांट होता है ना, हानी। ये मेरे पास एक्चुअली है, मैं अभी कुछ टाइम पहले एक जगह पे गिरा हुआ मुझे मिला था तो उसमें 3 पौधे थे तो मैं वो तीनों को सेपरेट कर दी हूँ। तो मैं अभी सोच नहीं रही हूँ और मुझे जहाँ तक इन लोगों का लक्षण लग रहा है ये लोग 150-200 बोलेंगे तो मुझे मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी इसको भी साइड करके रखती हूँ, क्या पता ले सकूँ। ये तो लेना था मुझे कोलियस, वहाँ पे तो वो बहुत छोटा है बट ये दिस इज़ फाइन, ये अच्छे साइज़ का है, एक ले लेती हूँ। कोलियस के बारे में भाई तो एक बात बताऊँ, ये बहुत ही कमज़ोर पौधा होता है, इतनी जल्दी ये मर सकता है ना। मैंने लिटरली 1 या 2 दिन नेगलेक्ट किया और पानी नहीं दिया, सिर्फ 2 दिन ड्राई होने दिया था लास्ट ईयर एंड दे डाइड, नहीं बचे। तो यस मैं इस बार फिर से हिम्मत कर रही हूँ और लेके जाती हूँ एक हेल्दी पौधे को। ओह गॉड इन लोगों ने फिर से लगता है बढ़िया से पानी पटाया है। सी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ ओवर वाटरिंग हुआ है, चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, रूट बाउंड है, नीचे से जड़ निकल रहा है। ये घर जाते मुझसे गमला मांगने वाला है। ओह रिमेम्बर अगावे का पौधा जो हम लोग जंगल से उठा कर लाए थे, सही यहाँ पर भंडारे ये लोग बताएंगे आराम से 200-300। अंकल जी इसका कितना? 750। कितना? 750। रहने दीजिए, मुझे फ्री में मिला था रिमेम्बर। मैंने बहुत टाइम से ना बाहर के पौधों की शॉपिंग नहीं किया और मुझे मन था एक्चुअली आज पता है विंटर फ्लावर्स लेने का, और एक भी मुझे ऐसा कोई पौधा नहीं दिख रहा है जो स्पेसिफिकली विंटर फ्लावर्स लाइक विंटर वेजिटेबल्स और विंटर फ्लावर्स, ऐसा कुछ है ही नहीं। फॉक्सटेल फर्न ये मन है मुझे लेने का, तो मैं सोच रही हूँ कि एक कोई अच्छा वाला उठा लूँ। वो वाला थोड़ा लंबा लग रहा है तो मैं पता नहीं कितना दाम बोलेंगे, ये मुझे डाउट है। ये 200-300 से कम बोल दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं इंडोर प्लांट सेक्शन में। ये सेक्शन मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं बैल्कनी गार्डनिंग में बिलीव करती हूँ और थोड़ा बहुत बच जाता है तो इंडोर प्लांट्स में बिलीव करती हूँ। और ये है वो सेक्शन जिसको मैं अब तो कम से कम नहीं मार रही, 3 साल हो गए, अब ये लोग तो मेरे हाथ से नहीं मरेंगे। सो या लेट्स गो।
बाय द वे आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं आज सिर्फ और सिर्फ नर्सरी आई हूँ इस पौधे के लिए, क्योंकि मैंने ना नज़र टिकाया हुआ है इस वाले पे गॉड नोस कब से। अंकल जी ने मुझे दाम बताया इसका 100 रुपये। तो भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। बाय द वे अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं बताती हूँ, दिस इज़ जापानीज़ बैम्बू। इसे ड्रकायना, गोल्ड डस्ट ड्रकायना भी बोलते हैं, एंड दिस इज़ द प्रिटीएस्ट वर्जन ऑफ इट। जस्ट लुक एट इट। आपको मैं दिखाती हूँ, होल्ड ऑन, ये देखो। थोड़ा सा जांच पड़ताल कर चेक कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी कि एक पॉट में कम से कम 4-5 स्टेम मिल जाए मुझे और थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ हो। हाँ, दिस वन, ओ माय गॉड, हाथ डालते मुझे मिल गया। ये वाले से भी बड़ा है ये वाला। हाँ, द फन। ये सब चीज़ें तो मुझे नर्सरी में आके बड़ा जो मज़ा आता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। एक्चुअली ये 2 ले लूँ क्या, अकेले बेचारे बोर हो जाएंगे, बट बजट लेट्स स्टिक टू दैट। कुछ भी बोलो, नर्सरी आना मतलब कसरत करना। एंड ये पौधा हमारे घर जा चुका है। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते होगे तो आपको पता होगा, दिस इज़ पीस लिली। ये वेलवेट वाला पीस लिली है। अगर आप इसका पत्ता छुओगे एकदम मस्त मोटा मोटा है, एंड थोड़ा सा वेलक्रो टाइप का इसका आउटर कवरिंग रहता है। अगर आप कपड़े से उसको साफ़ करने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी क्लीन नहीं होता है, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ब्रश चलाना होता है। ये पौधा भी हमारे घर जा चुका है। आई थिंक ये उसी दिन गया था। दिस इज़ बाय द वे डायफिनबैकिया स्नो वाइट। तो ये भी हमारे घर उसी दिन गया था जिस दिन पीस लिली गया था। सो इसे रहने देते हैं, रेस्ट करने देते हैं। एंड दिस इज़ कैलेथिया। कैलेथिया से मेरी अलग दुश्मनी है, सो नो कैलेथिया। कैलेथिया नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर पूरा भंडार है। बाय द वे पता है, मैंने एक बार दाम पूछा था इस वाले कैलेथिया का, अंकल जी ने मुझे 400 रुपये बताए थे। क्या ही बोलूँ मैं, दैट मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। तो चलिए आगे देखती हूँ। ओह बाय द वे, इधर आइए, आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गॉड, अरे बाबा, कीड़ा वीरा है यहाँ पर, मुझसे नहीं उठेगा। रुको 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 एक बार, हाँ, जस्ट लुक एट इट, ठीक है। दिस इज बिलिटे का पौधा। ये आई नो बहुत बड़े पॉट में लगा है, आई नो बहुत खूबसूरत है, आई नो इतना खूबसूरत पौधा आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर नहीं मंगा सकते हो। बट मैंने इनसे ना कुछ 6 महीने पहले इसका दाम पूछा था, जब ये इतना घना भी नहीं था, एंड इन्होंने मुझे 1400 बोला था छोटे वाले का, बड़े वाले का बोला था 1800। एंड मैं भागी थी ना, जो उल्टा पाँव भागी थी, मैं नहीं बता सकती। खैर आगे बढ़ते हैं। वाला पौधा मैं अभी कुछ दिन पहले एक दूसरी नर्सरी से लेकर गई हूँ। दिस इज़ ड्रकायना मार्जेंटा, जिसके ना एजेस जनरली रेड होते हैं। देखिए ये स्पाइडर प्लांट जैसा दिखता है सिर्फ ऊपर से। ओह गॉड, इतना फंसा क्यों है इनका हर एक पौधा। सी, ये इसके जो एजेस होते हैं ना, ये पिंक होते हैं, बट अंदर ग्रीन होता है। दिस पौधा लुक्स वेरी प्रिटी। मैं अभी कुछ टाइम पहले एक दूसरी नर्सरी विजिट की थी, एंड वहाँ पर मुझे ये पौधा बहुत सस्ते में मिला। इन्होंने मुझे दाम बताया 200 रुपये इसका। मैं नहीं ले रही, मुझे 40 रुपये का पड़ा था, तो मैं तो यहाँ से नहीं ले रही। कम। ये है लीची का पेड़। अब मैंने कैसे टेस्ट किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने पत्ता तोड़ा, खा के चेक किया, भाई बड़ा यम लगता है लीची का पत्ता, पर मैं अपने घर पे लगाऊंगी कहाँ, छत पर लगाऊंगी, मम्मी मेरी मार देंगी। इन्हें यहीं रहने देते हैं। ओह मैं भूल गई थी कि मैं एग्जैक्टली आज नर्सरी क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं ना पिछली बार जब आई थी तो मैं खाली हाथ आई थी, लिटरली मेरे पास 1 रुपये नहीं थे। एंड आज मैं आई हूँ तो पैसे लेकर आई हूँ इज्जत से। इसलिए सबसे पहली बात तो ये पौधा हमारे घर जा रहा है। अब आप पूछोगे कौन सा पौधा है। दिस इज़ बटरफ्लाई प्लांट। ये लिटरली इसका हर एक पत्ता बटरफ्लाई के शेप का होता है। मैं इसका एक पौधा उठा लेती हूँ, भले इन्होंने मुझे दाम बताया है 150 रुपये, क्योंकि मुझे ये पौधा कहीं नहीं मिला। ओह गॉड, मैंने ये क्या किया, मैंने इनका पौधा मार दिया क्या। आउच, नहीं छोड़ो, रुको मैं नहीं निकालती हूँ, मैं किसी को बुला लेती हूँ। अंकल जी ये वाला निकाल दीजिए ना, एक अच्छा सा बड़ा सा कोई देख कर निकाल दीजिएगा, बाहर से दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी ठीक ही है। ठीक है ये? हाँ ठीक है, थैंक यू। अंकल उधर भी 1-2 पौधा रखे थे, थैंक यू। हम लोग आ रहे हैं। जी जी, देखिए वहाँ पर एडेनियम का पौधा है बड़ा बड़ा। मैं एक लेने का सोच रही हूँ बहुत टाइम से, तो ओके आंटी वो वाला जो एडेनियम का पौधा है वो कितने का है? कितना? 5000। रहने देते हैं भाई, महंगी नर्सरी आ गए हम लोग लग रहा है। आई थिंक उस साइड ज़्यादा एग्जॉटिक पौधे हैं। लेट्स चेक।
मैं बहुत टाइम से इस वाले नर्सरी आई नहीं हूँ। जब भी आती थी कभी कुछ खरीदती नहीं थी कि बस घूम घाम के चली जाती थी। तो ओ गॉड, ओह उधर देखो पत्थर छत्ता का जंगल बन बैठा है। मैं लिटरली जड़ से उठा के ले जाऊँ लेकिन ये लोग मुझे उठाने देंगे नहीं। इधर देखिए पूरा जंगल बना बैठा है। कोई बात नहीं, एक बार मैं यहाँ से पत्थर छत्ता बाहर हो गया था तो मैं बाहर से लेके चली गई थी। आई नो आप लोग मेरे मॉरल वैल्यूज़ को क्वेश्चन कर सकते हो, ये लड़की चोरी कैसे कर लेती है। ये पेड़ पौधों में चोरी वोरी कुछ नहीं होता है, एक घर से दूसरे घर बस ट्रांसफ़र होता है। चलो चलो आगे बढ़ो। मुझे लगता है मैंने पूरी नर्सरी की टूर मार ली। तो मैं सोच रही थी कि एक रोज़ का पौधा ले लूँ और फिर पूरे टूर को डन करूँ। तो आइए जी, रोज़ का पौधा है, हाँ, उसका। सब पिंक ही है क्या? हाँ, इधर हाइब्रिड है, उधर देसी है। इधर हाइब्रिड है इधर देसी है। कौन सा हाइब्रिड है कौन सा देसी है? ये सब हाइब्रिड है, इधर देसी है। अच्छा ये देसी है ये हाइब्रिड है। हाँ, अच्छा ये कितने का पड़ेगा? 40 का पड़ेगा, 100 का, और ये 100 का पड़ेगा। 100 किस कलर का होगा ये? लाल? देखिए अब खिलेगा तब पता चलेगा। वो खिलेगा तब पता चलेगा। लाल है ना, ये छोटा वाला गुलाब है क्या? बड़ा वाला है। अच्छा अच्छा, वो बटन रोज है, बटन रोज है, वो कैसे पड़ेगा? सब 100 का है। सब 100 का है। ये ना कभी और आऊँगी तब ले जाऊँगी। ठीक है अभी रहने देते हैं। ये वाला दे दीजिए ना अंकल, एक निकाल दीजिए देसी रोज़, जिसमें फूल खिला हुआ वही निकाल लीजिए, मम्मी को दे दूँगी। आराम से काटा होगा। आहा आराम से। थैंक यू। मैंने बड़ा तेज़ बनकर बोला था ना कि मैं हाइब्रिड वाला नहीं लूँगी, पर ये वाइट वाला बड़ा खूबसूरत लग रहा है, एक ले लेती हूँ। बटन रोज़ है ना, हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है, एक ले लेती हूँ। तब अंकल जी कितना लेस होगा आज? वहाँ ये है मालिक। अच्छा मालिक हैं आज। चलिए अंकल थोड़ा टोटल बताते। तब अंकल जी ने 540 का टोटल बताया, मैं 500 दूंगी, 1 रुपये ना ज़्यादा ना कम। मैं अपना ही पिन गलत डाल रही हूँ, मुझे लगता है पेमेंट करने का मन नहीं है। डन। तो यस ये 6 पौधे आज जा रहे हैं हमारे घर। एक फॉक्सटेल फर्न, एक बटरफ्लाई प्लांट, फिर एक कोलियस, एक जापानीज़ बैम्बू, इसका नाम अंकल ने बताया है चांदनी का पौधा, तो शायद इसे चांदनी भी बोलते हैं, और 2 रोज़ के पौधे, एक नॉर्मल देसी रोज़ और एक हाइब्रिड बटन रोज़। तो 6 पौधे जा रहे हैं आज हमारे साथ घर। तो अंकल जी फूल सब कब आएगा? आएगा इसमें अब आएगा? हाँ। कब तक? 8-10 दिन में आएगा। 8-10 दिन, चलिए कोई बात नहीं, हम भी आते हैं फिर 8-10 दिन में। तो आज का वीडियो यहीं पर डन करते हैं। एंड मैं अब 6 पौधे लेकर जा रही हूँ। पता है मुझे घर पर अच्छे से मार पड़ने वाली है, बट स्टिल अब 6 पौधे जा रहे हैं तो मतलब मैं 6 गुना खुश हूँ आज। एंड मेरे सारी ऑफिस की थकान सब कुछ मैंने भुला चुकी हूँ अभी तक। अगर आपको मैं या मेरे वीडियोस पसंद आते हों एंड आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, एंड मुझे इस टाइप के वीडियोस बनाने भी चाहिए या नहीं। एक बात बताऊं, मैंने ना सिंगोनियम पिंक निकाल कर रखा था एंड मैं भूल गई लेना। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ले लूँगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे बस लग रहा है कि मैंने ना बाहर में लिटरली निकाल कर रखा था एंड बेचारे नर्सरी वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी जाऊँगी तो पूरा शॉपिंग करूँगी और फिर खरीद कर ले आऊँगी। एंड तब तक के लिए बाय।